साथियों, बहुत कुछ कहने को है। बहुत लंबे समय से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, पर वो संभव नहीं था। अंदर रह के लॉकअप में, जेल में तमाम तरह के ख्याल आते थे जाते थे, तो बहुत सारी बातें हैं करने को यूं तो। साथियों, लड़ाई जहां पर आके आज टिक गई है, जो दो मुख्य मुद्दे हैं, एक 124A और दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो अटैक्स आज के समय में हो रहे हैं, ये दोनों ही बराबर घातक हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए क्योंकि कोई भी आजादी अधूरी है जब तक अभिव्यक्ति की आजादी ना हो। कोई भी लोकतंत्र अधूरा है जब तक अभिव्यक्ति की आजादी ना हो। जब हम अपनी बात कहेंगे ही नहीं तो वो सुनेंगे कैसे, और जब सुनेंगे ही नहीं तो उसको मानेंगे कैसे, और जब हमारी बात कही गई वो सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है, तो फिर लोकतंत्र कैसा। इससे जरूरी है कि जो हम कहें हमें कहने दिया जाए, उसे सुना जाए और उस तरह से इस देश को चलाया जाए। 124A ब्रिटिश राज का कानून था, सबको मालूम है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता था कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाए उसे दबाया जा सके। गांधी ने कहा था कि यह उन कानूनों में सबसे ऊपर है जो हिंदुस्तान के लोगों की आजादी पे अंकुश लगाते हैं। खुद नेहरू ने 1951 में इसको हटाने की बात कही थी आईपीसी से, 124A को। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, कभी राइटर्स पे, जर्नलिस्ट पे, कवियों पे, पेंटर्स पे, कभी सोशल एक्टिविस्ट पे 124 लगा दिया जाता है। एक अकेला ऐसा कानून है जिसका यूज कम होता है और मिसयूज ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है, क्या ये आज रिलेवेंट है? क्या आज इसका कोई यूज बचा भी है? आप सोचिए, जब आप सुनते हैं राजद्रोह तो तुरंत लगता है कि हम 1857 में पहुंच गए हैं, जहां कोई राजा है और कोई जनता है, और जनता ने राजा के खिलाफ आवाज उठाती है। ये कानून का नाम ही ऐसा है कि हमें तुरंत लोकशाही से राजशाही की तरफ मोड़ देता है। तो ये कानून कितना रिलेवेंट है, हमें आज सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि कब तक हम ब्रिटिश राज के इस कानून को ढोते रहे, जो कभी गांधी पर, कभी तिलक पर, कभी सावरकर पर लगाया जाता था। हमें आज सोचना होगा कि उन क्रांतिकारियों की भावनाओं को कैसा लगता होगा ये देखकर कि ये कानून आजाद भारत में भी उसी तरह काम कर रहा है जो गुलामी के समय उनको दबाने के काम में लिया जाता था, जो गुलामी के समय उन पर अंकुश लगाने के काम में लिया जाता था, आंदोलन का दमन करने के काम में लिया जाता था। इसलिए जरूरी है कि आज हम सब एकजुट हो जाएं। जिस तरह विनायक जी पर लगा था देशद्रोह, तो उस समय फिर एक बहुत जबरदस्त चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई थी कि 124A हटना चाहिए, क्योंकि ये कानून का मिसयूज हो रहा है पूरे देश भर में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीकों से हो रहा है। उसके बाद से अच्छा है कि वो चर्चाएं अभी तक जारी थी, और एक बार फिर अभी हमने देखा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे सामाजिक संगठन, करीब करीब सारे सामाजिक संगठन, ढेर सारे आर्टिस्ट, राइटर्स, एक्टिविस्ट इस बारे में एकजुट हो गए हैं कि 124A अब नहीं चाहिए। तो हम ये तय करते हैं कि भले ही आज हम जेल के बाहर आ गए हैं, पर ये लड़ाई नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई ये हमारी नहीं है, लड़ाई आपकी है। और जब से सोशल मीडिया आ गया है, तब से तो अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई हर एक आदमी की हो गई है, क्योंकि आज तो हर एक आदमी राइटर है, हर एक आदमी फेसबुक पर लिख रहा है, हर एक आदमी ट्विटर पे लिख रहा है। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ना सिर्फ राइटर्स का, जर्नलिस्ट का काम आज नहीं रह गया है, आज ये हर एक आम आदमी का काम है। तो ये जो लड़ाई को एक मोड़ मिला है कि जहां पर इतना बड़ा जन समर्थन मिला है, हमें कोशिश करनी होगी कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं कि फिर से किसी कार्टूनिस्ट को, किसी आर्टिस्ट को, किसी राइटर को देशद्रोह के कानून का सामना न करना पड़े, और ये दलील न देनी पड़े, कोर्ट में साबित नहीं करना पड़े कि वो देश प्रेमी है। जब हम कहते हैं कि हम सब हिंदुस्तान हैं, तो हमें मानना होगा कि हम सब देशभक्त हैं, और हम में से कोई देशद्रोही हो ही नहीं सकता। तो अभी जो कुछ मेरे घटनाक्रम में हुआ, मैंने इसीलिए बेल लेने से इनकार कर दिया था। बहुत से लोग लिख रहे थे कि ये कौन तरीका है कि आप बेल नहीं ले रहे हो, ये किस ढंग से आप डिसाइड कर रहे हो, कानून के सिस्टम का ध्यान नहीं, का सम्मान नहीं कर रहे हो। भाई, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, पर मैं उस कानून का सम्मान नहीं करता जो खुद ही गैर कानूनी है। मैं उस कानून का सम्मान नहीं करता जो सत्य की, न्याय की, समानता की लड़ाई में आड़े आता हूँ। मैं उस कानून का सम्मान हरगिज नहीं करता जो हमें गुलामी के दिन याद दिलाता हो, जो हमें एहसास कराता हो कि आज भी हम आजाद नहीं है, कोई हमारे ऊपर राजा बैठा है जो हमें देख रहा है। ऐसे कानून का सम्मान करना मैं सत्य का, न्याय का अपमान समझता हूँ। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display.
full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.